जब सास ने दोनों को उस हालत में देखा तो सास ने क्या करना, झटपट दरवाजा बंद कर दिया और बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिससे वहां पे बहुत सारे लोग आ गए और लोगों के आते ही वहां पे भीड़ इकट्ठी होना शुरू हो गई। और उसके बाद जो उन्होंने कदम उठाया वो बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाला था। जी हाँ दोस्तों, राधे श्याम, आदाब, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। दोस्तों, आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको क्राइम की, अपराध की कहानियाँ सुनने के लिए मिलती हैं। तो आज की कहानी जो है वो है बिहार के गया के मोहड़ा प्रखंड के गांव की। बिहार के गया जिले के मोहरा प्रखंड गांव की ये जो कहानी है, तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। होता क्या है कि लड़की हो जाती है 20 साल की, फिर 21 साल की, फिर 22 साल की। और जैसे जैसे लड़की की उम्र बढ़ने लगती है, माँ बाप को चिंता लगने लगती है कि अब लड़का देखना पड़ेगा और लड़की की शादी करनी पड़ेगी। क्योंकि नॉर्मल सी बात है दोस्तों, लड़की के माँ बाप को ये चिंता होती है। अब क्या हुआ कि उसकी जो है वो माँ बाप जो है वो रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे समय बीता जाता है काफ़ी रिश्ते आते हैं, लेकिन एक रिश्ता ऐसा होता है कि जो उनको पसंद आ जाता है और माँ बाप जो है वहाँ पे रिश्ता करने की सोचते हैं। अब जहाँ पे रिश्ता पसंद आता है, लड़की के घर वाले आते हैं और लड़की को देख करके चले जाते हैं। यहाँ लड़की के घर वाले जाते हैं और लड़के को देख करके आ जाते हैं। अब दोनों साइड से जो है वो रिश्ता पसंद था, रिश्ता हो जाता है और 5-6 महीने के अंदर जो है शादी की तैयारियां भी होने लग जाती है और शादी भी बड़ी धूमधाम से शादी भी हो जाती है। अब शादी हो जाती है तो क्या होता है कि दुल्हन जो है वो नई नई दुल्हन है और दुल्हन अपने ससुराल जाती है। दिन बीतते जाते हैं, दुल्हन अपने ससुराल में अच्छी तरीके से सेटल हो जाती है और आगे आगे समय बीता जाता है। मैं जो लड़की मतलब दुल्हन होती है उसकी जो है वो एक बच्चा होता है, एक बेटी होती है। अब क्या होता है कि जैसे एक बेटी होती है तो काफी वक्त और आगे बीता है, उसका एक बच्चा और होता है। अब उनके जो है वो 2 बच्चे हो जाते हैं। जिंदगी आगे बढ़ रही है, वक्त खत्म हो रहा है, वक्त आगे बढ़ रहा है। और एक दिन क्या होता है कि जो भाई घर में ससुराल में तो सब लोग होते हैं, सास होती है, ससुर होता है, पति जो है वो पति जो है वो अपने काम पे चला गया है, लेकिन सास जो है वो आंगन से झाड़ू लगा रही होती है। अब सास जो है वो आंगन से झाड़ू लगा रही होती है तो सास के झाड़ू लगाते लगाते जो है वो सास बहू के कमरे में चली जाती है। अब जब सास बहू के कमरे में झाड़ू लगाते लगाते चली जाती है तो सास देखती है कि बेड के ऊपर जो है वो कोई सोया हुआ है, लेकिन बहू जो है वो बाहर है। तो क्योंकि बेटा जो है वो सास का वो तो काम पे चला गया है। अब सास इस चीज को देख के बहुत हैरान होती है कि बेड के ऊपर कौन सोया होगा। क्योंकि भाई ससुराल में कोई रिश्तेदार आता है तो सबको पता चलता है कि हमारे घर में ये रिश्तेदार आया हुआ है और इसको इस कमरे में सुलाया हुआ है, ना उनका कोई रिश्तेदार आया। और सास जो है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि ये कौन सो रहा है बेड के ऊपर। जब सास जाती है तो कंबल हटाती है तो सास के होश उड़ जाते हैं और सास देखती है कि वहां पे कोई आदमी जो है वो, कोई लड़का जो है वो सो रहा है। अब सास जो है वो एकदम बाहर निकल जाती है और बाहर से जो है दरवाजे की कुंडी लगा देती है। अब क्या होता है कि जो युवक जो है वो अंदर बेड के ऊपर सो रहा होता है वो अंदर कमरे में बंद है। अब सास जो है वो काफी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, आवाजें देने लगती है। काफी लोग वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो घर के और भी दौड़ करके आते हैं कि सुबह सुबह क्या हो गया, क्योंकि सुबह का टाइम होता है। अब जैसे ही सब लोग वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं तो सास जो है वो सारी घटना उनको बताती है कि कमरे में एक युवक ऐसे ऐसे बहू के बेड पे सो रहा है। अब लोग अंदर आ जाते हैं और क्या करते हैं कि
उसकी बहू होती है उसको भी बुलाते हैं। अब बहू से सारी बात पूछते हैं तो बहू जो है वो बताती है कि ये जो है उसका प्रेमी है और ये उससे मिलने के लिए आया था, तो यहाँ पे वो सो गया। अब क्या होता है कि सास जो है वो, सास का दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। वो अपने बेटे को बुला लेती है। अब सारे जो लोग होते हैं वहाँ पे और जो भी घर के लोग होते हैं और गांव वाले आए हुए होते हैं, वो जो है वो जो प्रेमी होता है, प्रेमी को भी और जो बहू होती है उनकी, उसको भी एक पास वाले एक मंदिर में ले जाते हैं। और क्योंकि बहू जो है वो 2 बच्चों की माँ भी है और सास जो है वो एक बहुत खतरनाक जो है वो फैसला लेती है। सास का फैसला ये होता है कि अब मंदिर में चल के इनकी शादी करवा देनी चाहिए, क्योंकि बहू जो है वो पूरी उम्र भर में लड़के की जिंदगी को बर्बाद करेगी और छुप छुप करके इसका प्रेमी पीछे से ऐसे ही आता रहेगा। क्योंकि मैं तो बाई चांस ही जो है वो इसके कमरे में झाड़ू लगाते हुए चली गई तो वो उसके बेड पे सोया हुआ था। अब सास जो है वो सभी लोगों की मौजूदगी में अपनी 2 बच्चों सहित बहू की शादी जो है वो उसके प्रेमी के साथ करवा देती है और प्रेमी जो है वो बहू के मांग में सिंदूर भर देता है। प्रेमी के घर वालों को भी बुलाया हुआ होता है, प्रेमी के घर वाले भी वहां पे आ गए होते हैं। अब प्रेमी जो है वो मान लेता है कि वो उसका प्रेमी है और वो उससे शादी करना चाहता है। अब बहू बताती है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन घर वालों ने जो है वो उसकी शादी वहां पे नहीं की और घर वालों ने अपनी पसंद से जो है उसकी शादी कर ली। इसलिए बहू ने बता दिया कि वो मेरा प्रेमी है और मैं अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती हूँ। अब उसने पति को छोड़ दिया और अपनी दूसरी शादी जो है वो अपने प्रेमी के साथ कर ली। अब क्या था कि सास ने जो है वो अपनी बहू को और अपने जो छोटे छोटे 2 बच्चे थे, पोते थे, उनको जो है वो अपनी बहू के साथ उसके प्रेमी के घर भेज दिया। और जो बहू का जो पति था, पति ने भी हंसी हंसी जो है वो अपनी वाइफ को वहां से विदा कर दिया। सब लोग बहुत ज्यादा हैरान थे, परेशान थे और कि ऐसा भी कभी हो सकता है कि 2 बच्चों की मां जो है वो अपने प्रेमी के साथ इस आपत्तिजनक स्थिति में पाई गई है और अपने बच्चों को लेकर के फिर से उसने शादी अपने प्रेमी से कर ली और यहाँ से चली गई। सब लोग बहुत ज्यादा हैरान थे, बहुत ज्यादा परेशान भी थे, घर वाले काफी परेशान थे। लेकिन दोस्तों अब जो बहू है वो अपनी जिंदगी फिर से एक बसाने चली गई। मेरी समझ के अनुसार ये बहुत ही गलत हुआ। किसी की जिंदगी को बर्बाद करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर मतलब मैं अपनी राय देती हूँ कि अगर कहीं पे आपकी लड़की, किसी की भी लड़की है या लड़का है जो एक दूसरे के शादी करना चाहते हैं, दोस्तों उनकी शादी करवा दो। क्योंकि किसी की लाइफ बाद में, शादी के बाद बर्बाद हो, उससे तो अच्छा है कि उन जहाँ पे ये लोग बोलते हैं वहीं पे शादी करवा दो और उनको अपनी जिंदगी में सुखी रहने दो, खुश रहने दो। क्योंकि अब यहाँ पे क्या है कि 2 बच्चे हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद है। क्योंकि जहाँ पे उनकी बहू गई वहां पे उनके और बच्चे होंगे और जो दूसरा जो पिता होता है उसका कोई भरोसा नहीं होता। यही सच्चाई है। बहुत कम अच्छे लोग होते हैं जो कि दूसरे की संतान को एक्सेप्ट करते हैं। बाकी ये 2 बच्चे जो इनकी जिंदगी बर्बाद हुई और जो उसका पहला पति था उसकी बेचारे की जिंदगी बर्बाद हुई। साथ में जो उसके ससुराल वाले थे, सास थी, ससुर थी, वो काफी परेशान हुए, काफी बहुत ज्यादा परेशान हो कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। और हालांकि जो बहू थी उसके घर वालों ने गलत किया, उसकी शादी उसी के प्रेमी के साथ कर देनी चाहिए थी। अगर ऐसा कहीं पे भी बात हो तो जहाँ पे बेटा बेटी शादी करने के लिए बोले उनकी वहीं पे कर देनी चाहिए। क्योंकि अपनी लाइफ के जिम्मेदार खुद वो लोग होते हैं फिर। क्योंकि माँ बाप जो है वो औलाद के लिए कभी गलत नहीं सोचते, लेकिन आजकल की औलाद जो है वो कभी माँ बाप के बारे में, उनकी इज्जत के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरे चैनल पे आपको ऐसे ही रोज की कहानियां सुनने के लिए मिलती हैं। तो चलिए कल की वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।